नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गरीबों को दिवाली गिफ्ट दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को जो राशन मिलता था, अब उसकी अवधि 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी अब दिसंबर तक गरीबों को इस स्कीम के तहत राशन मिलेगा और इससे 80 करोड़ लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, बड़ी खुशी की खबर है, जो कि मोदी सरकार की ओर से इस स्कीम की अवधि को बढ़ाया गया है। ये समय सीमा 2 दिन बाद 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब दिसंबर 2022 तक ये जो स्कीम है वो जारी रहेगी। आपको ये बता दें कि आज एक बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है और इस योजना की शुरुआत जो है वो लॉकडाउन यानी कोविड महामारी के दौरान की गई थी। मार्च 2020 में ये योजना लॉन्च की गई और इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोग जो हैं वो लाभ पाते हैं। इस फैसले की पुष्टि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से की गई है। अपने ट्वीट में पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार के इस कदम को त्योहार का उपहार कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। इस योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री में मिलता है और योजना के विस्तार के बाद अब अगले 3 महीने में 122 लाख मीट्रिक टन अनाज और बांटा जाएगा। आपको ये बता दें कि आज जो घोषणा मोदी सरकार की ओर से की गई है, इस योजना की अवधि को बढ़ाया गया है और इस योजना के विस्तार के बाद अब अगले 3 महीने में 122 लाख मीट्रिक टन अनाज और बांटा जाएगा। दिसंबर 2022 तक इस योजना के 28 महीने पूरे हो जाएंगे और तब तक कुल बांटे गए अनाज की अनुमानित जो मात्रा है वो 1121 लाख मीट्रिक टन होगी, जिस पर लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो लगातार सरकार की कोशिश यही है कि कोविड महामारी में चूंकि एक बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त था, कई लोग प्लान करने पर मजबूर हुए थे। हजारों लाखों की संख्या में तमाम जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने घर वापस लौटे, जिनके पास रोजगार नहीं था, जो बेरोजगार हो गए और कहीं ना कहीं कोविड महामारी ने कई लोगों ने अपनों को खोया, जो कि घर में अकेले कमाने वाले लोग थे। तो ऐसे परिवारों के सामने बेहद मुश्किल आई और इसी चुनौती से कहीं ना कहीं निपटने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और कहीं ना कहीं इस योजना के चलते बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। 80 करोड़ ऐसे लोग हैं देश भर में जो कि इस योजना का लाभ पा रहे हैं। तो यही वजह है कि ये उन 80 करोड़ लोगों के लिए बेहद खुशी की खबर है। वहीं आपको ये भी बता दें कि त्योहारों से पहले ही इस बैठक में न सिर्फ ये प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया, बल्कि इसके साथ ही चूंकि त्योहारों का मौसम है तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा और इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है वो 38% हो चुका है। ये बढ़ोतरी जुलाई 2022 से लागू मानी जाएगी। सरकारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों का बकाया भुगतान अगले महीने के वेतन के साथ दे दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा भी की गई है सरकार की ओर से कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उसके डीए में 4% की ये बढ़ोतरी मोदी सरकार की ओर से की गई है। तो ये जो आज बैठक हुई है उसमें ये बड़ी घोषणाएं जो कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और साथ ही देश में जो गरीब लोग हैं जिन्हें लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन का लाभ मिला है, उनके लिए कहीं ना कहीं बेहद अच्छी खबर है। एक त्योहारों का तोहफा ही इसे कहा जाएगा, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ये घोषणा की गई है। आपको ये बता दें कि इस योजना के तहत राशन रेखा के अंदर आने वाले लोगों को 5 किलो राशन
प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है और बाद में इस स्कीम में उन गरीब परिवारों को भी जोड़ा गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास राशन कार्ड है सिर्फ उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल रहा है, बल्कि वक्त वक्त पर इस स्कीम में सुधार भी किए गए और ये तय किया गया कि आखिर किस तरह से हर एक गरीब को देश में इस योजना के तहत लाभ मिल पाए, वो कम से कम राशन ले पाए। तो ऐसे में अब जाकर इस योजना की अवधि बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 3 महीने योजना बढ़ाने से करीब 45,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। गरीबों को दिए जा रहे अन्न की मात्रा में कटौती किए जाने की हालांकि चर्चा थी। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात अभी भी बने हुए हैं, संकट अभी भी गहराया हुआ है और दुनिया भर के तमाम देशों के सामने कहीं न कहीं गेहूं का संकट है, साथ ही धान का संकट है। इस तरीके का संकट आया हुआ है और लगातार भारत पर दबाव भी बनाया गया कि इस योजना को बंद किया जाए, क्योंकि इस योजना के तहत जो सरकार मुहैया करा रही है राशन, जाहिर तौर पर गेहूं बड़ी संख्या में, तो ऐसे में भारत पर यह दबाव बनाया गया। लेकिन ये हमने देखा है कि सरकार किस तरह से भारत में कार्य करती है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करते हैं। दुनिया के तमाम बड़े देश जब भारत को आंख दिखाने की भी काम करते हैं तो किस तरह से उसका माकूल तरीके से जवाब दिया जाता है। और यही वजह है कि देश में कहीं न कहीं उन तमाम गरीबों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को अब बढ़ाया गया है। अब दिसंबर तक ये स्कीम लागू रहेगी और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सभी को 5 किलो अनाज मिलता है। ये अनाज आपको राशन कार्ड पर हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होता है। ये राशन उसी राशन की दुकान से मिलता है जहां से आप राशन कार्ड धारक अनाज लेते रहे हैं, तो वहीं से सरकार इस राशन को मुहैया कराती है। तो ये कहीं ना कहीं बेहद बड़ी और अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो राशन से कहीं ना कहीं खाना खाते हैं डेली, और जिस तरह से लोगों के सामने कहीं ना कहीं मुश्किलें भी हैं कोविड महामारी के बाद, लोग उससे उभर रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार की ओर से दी गई है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी घोषणा भी की है। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही लता मंगेशकर जो कि गायिका थी और उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बताया कि जब आधारशिला रखी गई थी भव्य राम मंदिर की, तो उस वक्त प्रधानमंत्री के पास उनका फोन आया था, बातचीत हुई थी और उसमें उन्होंने काफी खुशी जाहिर की थी। तो इस तरह से गायिका लता मंगेशकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उनका जिक्र करते हुए ये बड़ी बात कही है कि अयोध्या में उन्हें एक पहचान मिलेगी और अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति को समर्पित किया, इसलिए भगवान राम की नगरी अयोध्या में लता जी को समर्पित भव्य लता चौक का निर्माण कराया गया है। तो इस तरह से ये बड़ी घोषणा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।